Hello everyone, welcome to ACE Learning with Shivam sir. My name is Shivam Yadav and in this session we will cover 25th May updates. ये हमारी डेली करंट अफेयर्स का सेशन है और इसमें हम कुछ स्टैटिक जीके भी कवर करते हैं। तो आज का हमारा स्टैटिक जीके बिहार के बारे में रहेगा। तो अगर आपको ये सेशन पसंद आता है तो आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। आपके सपोर्ट से ही हमारी ग्रोथ है। तो आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ही ज़्यादा हम लोगों तक पहुंच सकें। तो आज हम बिहार की करंट अफेयर्स कम बिहार का स्टैटिक कंप्लीट करेंगे कि हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन बिहार। मतलब आज के करंट अफेयर्स में बताना है कि बिहार में टोटल डिस्ट्रिक्ट्स कितनी हैं। तो इसको आंसर जो आपको करना है वो करंट कमेंट सेक्शन में करना है। आपके जो कमेंट सेक्शन होंगे मैं पढ़ूंगा और आपको पिन भी करूंगा। चलिए ज्योग्राफी की बात करते हैं बिहार के। तो लोकेशन की अगर बात करें बिहार की तो ये ईस्टर्न इंडिया में पड़ता है और इसका जो बिहार का जो बॉर्डर्स हैं वो एक तो लगते हैं नेपाल के साथ लगेगा नॉर्थ में, और वेस्ट बंगाल पड़ता है बिहार के ईस्ट साइड, और उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो ये वेस्ट साइड पड़ेगा, और वहीं झारखंड की अगर बात करें तो ये साउथ में पड़ेगा। टोटल एरिया जो बिहार का है वो 94,163 स्क्वायर किलोमीटर्स है। पॉपुलेशन की बात करें तो ओवर 124 मिलियन पॉपुलेशन है बिहार की। ये 2011 सेंसस से हम बात कर रहे हैं क्योंकि नया सेंसस अभी तक आया नहीं है। कैपिटल की अगर बात करें तो यहाँ की कैपिटल हो जाएगी पटना। गवर्नमेंट चीफ मिनिस्टर यहाँ पर जो है वो हैं नीतीश कुमार, और गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अल्लेकर। ये गवर्नर हैं बिहार के। लैंग्वेजेस की बात करें तो यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो हिंदी है। एडिशनल में उर्दू यूज़ की जाती है, मतलब सेकंड लैंग्वेज भी बोल सकते हैं, उर्दू है बिहार की। रीजनल लैंग्वेजेस की बात करें तो मैथिली, भोजपुरी, मगधी एंड अंगिका। एजुकेशन एंड इंस्टीट्यूशंस तो यहाँ पर कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे पटना यूनिवर्सिटीज़ हो गया, नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी जो है वो हिस्ट्री में बहुत बड़ा रोल है इसका, उसी के नाम पर एक यूनिवर्सिटी को नाम दिया गया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना, बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना। कल्चरल एस्पेक्ट की अगर बात करें बट बिहार के, तो मेजर फेस्टिवल्स जो हैं वो छठ पूजा है, दिवाली है, होली है, दुर्गा पूजा, मकर संक्रांति। छठ पूजा बिहार के अंदर बहुत ही ज़्यादा मानी जाती है, इसकी मान्यता बिहार में बहुत ही ज़्यादा है। यहाँ तक कि पूरे इंडिया में दिवाली लोग इतना धूमधाम से नहीं मनाते होंगे जितना कि छठ पूजा बिहार में मनाई जाती है। फोक डांसेस की अगर बात करें तो जाट जतिन, विदेशिया, झिंझिया, भोरताल और कजरी। भोरताल और कजरी के बारे में अक्सर क्वेश्चन आ जाता है एग्जामिनेशन में। क्लासिकल डांस एज सच बिहार का कोई है नहीं, तो पढ़ेंगे भी नहीं। ऑर्गेनाइजेशंस और हेडक्वार्टर्स की बात करें तो इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर जो बिहार में है, तो बिहार स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यहाँ की इंडस्ट्रीज़ को देखता है। एग्रीकल्चर रिसर्च की बात करें तो राजेंद्र एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है पूसा के अंदर, ये इम्पोर्टेंट हो जाती है एग्जामिनेशन के पर्पज़ से। स्टेट सिंबल्स की बात करें तो स्टेट एनिमल जो गौर है, इंडियन बैसन बोलते हैं जिसको। स्टेट बर्ड की बात करें तो इंडियन रोलर, नीलकंठ जिसको बोलते हैं। स्टेट ट्री हो जाएगा सेक्रेड फिग जिसको पीपल बोलते हैं। स्टेट फ्लावर हो जाएगा कचनार। ठीक है। देन नेचुरल फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर नेशनल पार्क जो है वो एकमात्र नेशनल पार्क है बिहार के अंदर जिसको बोलते हैं वाल्मीकि नेशनल पार्क। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, भीमबंध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिलेगी, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिलेगी, उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिलेगी, विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी। पूरे इंडिया में केवल एकमात्र ऐसी सेंचुरी है जहाँ पर डॉल्फिन की संरक्षण की बात होती है, वो है विक्रमशिला, और ये पड़ेगा आपको भागलपुर। भागलपुर बिहार में ये जगह पड़ेगी। तो एकमात्र डॉल्फिन के लिए कंजर्वेशन यहाँ पर दिया गया है। रामसर साइट्स की बात करें तो कांवड़ लेक जिसको कवरताल भी बोलते हैं। मेजर रिवर्स की बात करें तो गंगा, सोन हो जाएगी, गंडक, कोसी एंड बागमती एंड पुनपुन। पुनपुन यहाँ की रिलीजियस रिवर्स में से मानी जाती है। बॉर्डर्स जो लगते हैं बिहार के वो लगते हैं नेपाल के साथ। इंटरनेशनल बॉर्डर की बात करें अगर स्टेट बॉर्डर्स में तो उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल और झारखंड। हिस्टोरिकल
बोध गया जो सिटी है, बोध गया जो सिटी है बिहार की, तो वहाँ पर गौतम बुद्ध को एनलाइटनमेंट की प्राप्ति हुई थी, इसीलिए बोध गया रिलीजियस या फिर सेक्रेड प्लेस माना जाता है। और यहाँ पर टूरिज्म बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बुद्ध को मानने वाले जितने भी लोग हैं वो सभी लोग यहाँ पर आते हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी की बात करें तो यहाँ पर जो नालंदा यूनिवर्सिटी है, नालंदा जो है वो वर्ल्ड फेमस है। और क्यों है? क्योंकि ये एक एंशियंट हमारे कल्चर से जुड़ा हुआ है, बहुत ही एंशियंट, बहुत ही पुराना पास्ट इससे जुड़ा हुआ है हमारा। एक सेंटर रहा था लर्निंग का, जहाँ से जो जब ये नालंदा यूनिवर्सिटी थी पुराने टाइम पर, तो चाइना के लोग आते थे, जितने भी बाहर के जो ट्रैवलर्स थे वो यहाँ ज़रूर जाते थे, तो इसकी बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस है। आज के टाइम पर उतना नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हमारी हिस्ट्री से जुड़ी है तो हमें इसको जाकर देखना चाहिए, समझना चाहिए। राजगीर की बात करें तो ये कैपिटल एक टाइम पर हुआ करती थी मगध की, इसीलिए हिस्टोरिकल प्लेस बन जाता है। वैशाली भी मगध की कैपिटल रही थी एक टाइम पर, और यहाँ पर लॉर्ड महावीर का जन्म होता है। लॉर्ड महावीर 24th तीर्थंकर कहा जाता है, 24th टीचर कहा जाता है जैनिज्म में। तो जैन का जो शुरुआत हुई थी वो कहीं ना कहीं मानी जाती है 24th जो तीर्थंकर थे उन्होंने ही की। इसके बाद पटना की अगर बात करें तो पटना आज के टाइम पर कैपिटल है बिहार की, और हिस्टोरिकल सिटी भी है ये। यहाँ पर कुछ साइट्स हैं, जैसे गोलघर हो गई, पटना म्यूजियम हो गया, पटना साहिब गुरुद्वारा हो गया। ठीक है। इसके बाद लिट्टी चोखा नहीं खाए हो क्या? लिट्टी चोखा जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है बिहार के अंदर, सत्तू पराठा, और उसके बाद में कुछ स्वीट्स भी हैं लाइक खाजा एंड ठेकुआ। खाजा से याद आया कि अगर आपको जो जीआई टैग्स होते हैं, जिनके अक्सर क्वेश्चन बनते हैं एग्जामिनेशंस में, अगर आपको जीआई टैग्स की वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स सो दैट आई कैन मेक द वीडियो ओवर जीआई टैग्स। हैंडीक्राफ्ट्स की बात करें तो मधुबनी पेंटिंग, बिहार की मधुबनी पेंटिंग पर अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामिनेशंस के अंदर। सिक्की ग्रास वर्क, सुजनी एम्ब्रॉयडरी। ये हो गया हमारा बिहार का स्टैटिक पार्ट कंप्लीट। इसके बाद बात करते हैं हमारे आज की पहली करंट अफेयर। विच फिल्म इज द फर्स्ट इंडियन प्रोडक्शन इन द कॉम्पिटिशन इन 3 decades, विच इज द फर्स्ट बाय एन इंडियन वुमेन फिल्म मेकर टू अचीव दिस ऑनर। हमारे इंडिया की एक इंडियन फिल्म मेकर हैं, उन्होंने इस फिल्म को बनाया था, और ये फिल्म 30 सालों के बाद जो केन्स जो फेस्टिवल होता है उसमें 30 सालों बाद कंपटीशन में ली गई है, तो इसको एक स्टैंडिंग ओवेशन मिला है। तो इस जो फिल्म है इसका नाम हो जाएगा ऑल वी इमेजिन एज लाइट। ऑल वी इमेजिन एज लाइट रिसीव्ड एन एंथुसियास्टिक 8 मिनट स्टैंडिंग ओवेशन। इस फिल्म को जो कंपटीशन में इसने जब फिल्मेयर किया गया, इसको प्रीमियर किया गया उधर, तो इनको 8 मिनट्स का लोगों ने स्टैंडिंग ओवेशन दिया, इसलिए ये फिल्म जो है हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती। केन्स फिल्म फेस्टिवल्स में केन्स फिल्म फेस्टिवल 2014 में जो हुआ है उसमें ये दिखाई गई। ये हैं इनकी डायरेक्टर। Which channel is going to launch AI Krish and AI Bhumi anchors for its farmers? AI Krish और AI Bhumi नाम के एंकर्स एक चैनल ने अपने लागू लॉन्च किए हैं। तो वो कौन सा चैनल है आपसे पूछा गया है, और ये जो चैनल है वो पूरी तरीके से डेडिकेटेड है फार्मर्स के लिए। तो इस चैनल का नाम हो जाएगा दूरदर्शन। दूरदर्शन एकमात्र गवर्नमेंट चैनल है जो कि कृषि के ऊपर 2 एंकर्स को अपॉइंट कर रहा है, AI कृष और AI भूमि, जो अब एंकर करेंगे पूरे चैनल। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 2015 में हुई थी। जो फार्मर्स के ऊपर पूरा डेडिकेटेड चैनल है डीडी कृषि, तो वो उसकी शुरुआत उसको लॉन्च किया गया था 2015 में नरेंद्र मोदी के द्वारा। अच्छा, ये जो चैनल है ये पूरी तरीके से डेडिकेटेड है क्रॉप फार्मिंग, मतलब किसानों को बताता है कि फार्मिंग कैसे करनी है, लाइव स्टॉक की जानकारी देता है, साथ ही हॉलिस्टिक विलेज डेवलपमेंट की भी जानकारी देता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण काम है जो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, फार्मर से जुड़े हुए हैं, इसीलिए इस चैनल को लागू किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन पर्सनालिटी रिसीव्ड गोल्डन वीज़ा फ्रॉम यूएई's डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म? कौन सी हमारी इंडियन पर्सनालिटी है जिसको गोल्डन वीज़ा दिया गया है? किसके द्वारा? यूएई की डिपार्टमेंट जो कि कल्चर और टूरिज्म का है। तो ये हो जाएंगे हमारे इंडिया के सुपरस्टार रजनीकांत। इनको ये गोल्डन वीज़ा दिया गया है यूएई के द्वारा, जो कि डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म के द्वारा सुपरस्टार रजनीकांत को दिया गया है। जब रजनीकांत ने यूएई में विजिट किया तो उन्होंने अबू धाबी में जो टेम्पल है, हिंदू टेम्पल है, उसको भी विजिट किया, उसको भी टूर कराया गया रजनीकांत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री सेंड इट्स सेकंड सच कंसाइनमेंट टू हेल्प मालदीव्स इन वाटर क्राइसिस? अपना सेकंड कंसाइनमेंट भेजा है मालदीव्स के लिए। मालदीव्स के लिए जो वाटर क्राइसिस जो मालदीव्स में आती रहती है, क्यों आती रहती है? क्योंकि मालदीव्स जो है एक आइलैंड कंट्री है और बहुत ही छोटा कंट्री है, आइलैंड्स में बटा हुआ है, तो इसीलिए वहाँ पर कोई मेजर रिवर्स नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ पर हमेशा ही शॉर्टेज रहती है वाटर की। तो इंडिया प्रोवाइड कराता था, लेकिन इस बार चाइना ने सेकंड कंसाइनमेंट भेजा है अपना, जो कि मालदीव्स के लिए। तो मालदीव्स के लिए ये चाइना कर क्यों रहा है? क्योंकि चाइना की जो गवर्नमेंट है, जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, वो अब प्रो चाइना हो गए हैं। इसलिए वहाँ के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है मोहम्मद मुइज़ू। ये है प्रो चाइना प्रेसिडेंट मालदीव्स के। इसीलिए चाइना वहाँ फ्री गिफ्ट भेज रहा है वाटर का। और ये जो वाटर गया है वो गया कहाँ से? तिब्बतन का एक ग्लेशियर है, उसको वहाँ का वाटर भेजा गया। ओके। मालदीव्स की अगर बात करें तो यहाँ की जो कैपिटल है वो माले हो जाएगी। ऑफिशियल लैंग्वेज जो है मालदीवियन दिवेही, मालदीवियन दिवेही, क्योंकि हमारा नेबर कंट्री है इसलिए इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। लेजिस्लेचर की बात करें, पीपल्स मजलिस, इसके ऊपर अक्सर क्वेश्चन बन जाता है। जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट है, वैसे ही मालदीव्स में जो पार्लियामेंट है उसको बोलते हैं पीपल्स मजलिस। विच कंट्री गिफ्टेड एम्बुलेंस सर्विस इन श्रीलंका इन नीड ऑफ क्रिटिकल सपोर्ट? ये जो सपोर्ट दी गई है वो इंडिया के द्वारा दी गई है श्रीलंका को। जब भी श्रीलंका के अंदर कोई इमरजेंसी आती है मेडिकल सर्विसेज में, तो उनके पास इतने इक्विपमेंट्स नहीं होते हैं, तो इसीलिए इंडिया हेल्प कर रहा है श्रीलंका की। तो ये क्रिटिकल सिचुएशंस में श्रीलंका को हेल्पफुल रहेगा। और ये जो सर्विस दी जा रही है वो 8 ईयर्स की सर्विस मानी जा रही है। ओके। तो श्रीलंका की अगर बात करें तो यहाँ पर जो कैपिटल है श्रीलंका का वो है श्री जयवर्धनेपुरा कोटे। ये लेजिस्लेटिव कैपिटल है। सेकंड जो कैपिटल है एग्जीक्यूटिव कैपिटल, उसको बोलते हैं कोलंबो। कोलंबो श्रीलंका की ऑफिशियल कैपिटल हुआ करती थी पहले, लेकिन उसके बाद कुछ टाइम बाद श्रीलंका की दूसरी कैपिटल भी बनाई गई जिसको बोला गया श्री जयवर्धनेपुरा कोटे। लेकिन वो केवल लेजिस्लेटिव कैपिटल है। लेजिस्लेटिव कैपिटल का मतलब है कि यहाँ पर जो पार्लियामेंट है श्रीलंका की वो बैठेगी। श्रीलंका की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है सिन्हाला और तमिल। लेजिस्लेचर की बात करें तो वहाँ भी पार्लियामेंट ही बोलते हैं। मैं प्रेसिडेंट जो हैं श्रीलंका के वो हैं रानिल विक्रमसिंघे। प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो दिनेश गुणावर्धन। तो कुछ हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल सो दैट वी कैन रीच टू मैक्सिमम ऑडियंस। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो हम ग्रो करेंगे, और हम ग्रो करेंगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटेटिव कंटेंट ला पाएंगे। ये हमारी मोटिवेशन का काम करेगा। So please subscribe the channel and share it. Which day will be celebrated as International Day of Reflection and Commemoration of the 1995 genocide in Srebrenica? जो यूनाइटेड जनरल असेंबली है वहाँ पर डिसाइड किया गया है कि जो 11 जुलाई होगा अब इस साल से, यानी कि 2024 से जो 11 जुलाई होगा, वहाँ पर अब इस डे को सेलिब्रेट किया जाएगा एज अ इंटरनेशनल डे ऑफ रिफ्लेक्शन एंड कमोमरेशन ऑफ 1995 जेनोसाइड इन सेब्रेनिका। बोस्निया में एक जेनोसाइड किया गया था 1995 में, उसके ऊपर इस डे को अब सेलिब्रेट करेंगे एज अ श्रद्धांजलि की तरफ से इसको मानेंगे, हर साल इसको मनाएंगे। तो अ जेनोसाइड वाज हैपेंड इन बोस्निया अगेंस्ट मुस्लिम्स। ये एंटी मुस्लिम इंसिडेंट हुआ था जहाँ पर बोस्निया के अंदर
कुछ 8000 पीपल्स को मैसेगर कर दिया गया था। तो ये जो इंसिडेंट हुआ था वो 11 जुलाई 1995 में हुआ था, जो कि सेब्रेनिका में हुआ था। इसीलिए अब हर साल यूनाइटेड जनरल असेंबली के द्वारा डिक्लेयर किया गया है, हर साल 11 जुलाई को हम इस दिन को सेलिब्रेट करेंगे एज अ श्रद्धांजलि। बोस्निया की कैपिटल की बात करें तो यहाँ पर जो कैपिटल हो जाएगी वो साराजेवो हो जाएगी, और लोकेशन इसकी जो है वो यूरोप है, मतलब बोस्निया जो है वो यूरोपियन कंट्री है। यहाँ पर हमारा आज का सेशन कंप्लीट होता है। आई होप यू लाइक दिस सेशन। कुछ सुझाव हो, कोई रिव्यू हो तो वो भी हम उसका भी स्वागत है, और जो आपको क्वेश्चन दिया गया है उसका आंसर भी करिएगा प्लीज़। थैंक यू।